हाजी सलीम, ये वो नाम है जिसे इन दिनों दाऊद इब्राहिम का नया अवतार बताया जा रहा है। हाजी सलीम के ड्रग्स गैंग से जुड़े एक पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर का नाम है जुबैर। 5 साल तक जुबैर इंडिया से अफ्रीका, इंडोनेशिया से मालदीव और श्रीलंका तक धड़ल्ले से ड्रग्स सप्लाई करता रहा। ड्रग्स तस्करी के लिए वो एक बार में करीब 20 दिनों का ट्रिप मारता था और हर ट्रिप के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करता था। अपने लेटेस्ट ट्रिप में वो 25,000 करोड़ का ड्रग्स इंडिया में डंप करने निकला था, लेकिन इस बार जुबैर इंडियन ऑफिशियल्स के हत्थे चढ़ गया। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे 29 साल का जुबैर करोड़ों का ड्रग्स पाकिस्तान से हिंदुस्तान जैसे देशों में डंप करने का काम करता था और इस बार कैसे पकड़ा गया। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ड्रग्स तस्करी से जुड़ी अपनी कई सक्सेसफुल ट्रिप्स की तरह इस बार भी जुबैर इंडिया में 25,000 करोड़ का ड्रग्स डंप करने वाला था, लेकिन 13 मई को अपने इस ट्रिप के दौरान वो इंडियन नेवी और एनसीबी के गिरफ्त में आ गया। अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में इंडियन नेवी और एनसीबी ने जुबैर को कोच्चि कोस्ट के इंटरनेशनल वाटर्स में अरेस्ट कर लिया। पाकिस्तान से जुबैर 132 बोरों में भरकर ड्रग्स लेकर आया था। जब इन 132 बोरों का वजन किया गया तो पता चला कि यह तस्कर इंडिया में 2525 किलो ड्रग्स डंप करने की कोशिश कर रहा था। 2525 किलो ड्रग्स की इस क्वांटिटी की जो कीमत है वो 25,000 करोड़ बताई जा रही है और मीडिया से बातचीत में एनसीबी ने कहा है कि आज तक किसी छापे में उन्हें इतने हाई क्वालिटी का मेथाम्फेटामिन नहीं मिला है। अब आपको बताते हैं कि छापे के दौरान गिरफ्तार हुए जुबैर के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है। जुबैर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का रहने वाला है। वो एक ऐसे बिजनेसमैन के लिए काम करता था जिसके पास कई बोट्स हैं। यह बिजनेसमैन हाजी सलीम का करीबी है। इन्हीं दोनों ने मिलकर जुबैर को इंडिया में ड्रग सप्लाई करने को कहा था। ये सारी बातें एनसीबी ने मीडिया को बताई हैं। एनसीबी को माने तो जुबैर को कहा गया था कि जब वो इंडिया पहुंचेगा, इंडिया मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया के करीब पहुंचेगा, तो कुछ लोग बोट्स में उसके बोट्स के करीब आएंगे और उससे कोड शेयर करेंगे। कोड मिलते ही जुबैर को ड्रग्स की जो एक खेप थी उनके हवाले कर देनी थी। वहाँ से ये लोग इंडिया समेत बाकी के देशों के मार्केट तक ये ड्रग्स सप्लाई करने का काम करने वाले थे, लेकिन हालात तो कुछ और मंजूर था। ऐसे में नेवी और एनसीबी ने मिलकर अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में समंदर के पानी में जुबैर जैसों के प्लान पर पानी फेर दिया। वैसे जुबैर तो सिर्फ गुर्गा है। उसका सरगना हाजी सलीम को लेकर इन दिनों कहा जा रहा है कि वो दाऊद 2.0 है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक हाजी की लास्ट लोकेशन कराची थी। सलीम साउथ एशिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में शामिल बताया जाता है। वो अफगानिस्तान से ड्रग्स लाता है और बलूचिस्तान में उसे कंज्यूम करने लायक बनाता है। समंदर के रास्ते सलीम के गुर्गे हेरोइन और मेथाम्फेटामिन को दुनिया के कई हिस्सों में सप्लाई करते हैं। एक ट्रिप में मतलब एक खेप में सलीम के गुर्गे 1500 से 2500 किलो ड्रग्स को दुनिया के मार्केट्स में पहुंचाने के काम को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं है, सलीम के लैब में ड्रग्स की ब्रांडिंग तक होती है। ऐसी ब्रांडिंग के लिए 555 और स्कॉर्पियन जैसे ठप्पों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम बातें एनसीबी ने मीडिया को बताई हैं सूत्रों के हवाले से। 13 मई के ऑपरेशन को लेकर एनसीबी का कहना है कि उन्हें ड्रग्स की डिलीवरी से जुड़ी एक खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने नेवी के साथ मिलकर जाल बिछाया जिसमें जुबैर फंस गया। एनसीबी ने बताया कि जब वो जुबैर के जहाज़ के पास पहुंचे तो ये जहाज़ डूब रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ड्रग्स सक्सेसफुली सीज कर लिया। ऑपरेशन के दौरान एनसीबी को ड्रग्स के साथ एक जीपीएस ट्रैकर भी मिला है। अच्छा, अभी तक की जांच में ये निकलकर सामने आया है कि जुबैर का ये जो जहाज़ है वो ईरान के बॉर्डर के पास से चला था, पाकिस्तान से सटा हुआ है। जब जुबैर का जहाज़ कोच्चि के पास पहुंच गया तो दूसरी बोट वालों का इंतजार कर रहा था जुबैर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी के हवाले से जो बात छपी है उसके मुताबिक जुबैर ने इंटरनेशनल वाटर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके पहले ऐसे छापों के दौरान भी जो ड्रग्स मिले हैं उसके साथ हथियार भी जब्त हुए हैं। जैसे कि ऐसे एक छापे के दौरान AK-47 के साथ 1000 गोलियां इसकी AK-47 की और 300 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। वैसे इसके पहले एनसीबी ने हाजी सलीम के ड्रग्स कंसाइनमेंट्स जब्त किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इंटरनेशनल वाटर में घुसकर किसी जहाज को पकड़ा गया है। ऐसे छापे के लिए 2022 में एनसीबी ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम ऑपरेशन समुद्रगुप्त रखा गया था। इस ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान से उपजे ड्रग्स को इंडिया में सप्लाई करने की जो कोशिशें होती हैं उन पर नकेल कसी जाती है। पिछले 1.5 सालों में इस ऑपरेशन के तहत तीसरी बार इंडिया के हाथ ये सफलता लगी है। इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से एक बात तो साफ है कि मार्केट में ड्रग्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ऊपर से जो मेथाम्फेटामिन पकड़ी गई है वो कोकेन से सस्ती होती है। इसे गरीबों का कोकेन कहा जाता है। एनसीबी के मुताबिक ऐसे ड्रग्स के जरिए गांजे को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी साउथ इंडिया में भारी मात्रा में मेथाम्फेटामिन जब्त की जा चुकी है। हालांकि फिलहाल नेवी और एनसीबी ने मिलकर 2500 किलो से ज़्यादा की इस खेप को इंडियन मार्केट और बाकी के मार्केट में पहुंचने की जो कोशिश थी उसको रोक दी।
ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।